जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको भारत का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से बीपीएससी के शिक्षक परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आते रहते हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। ये देखिए यहाँ जो है, भारत एक विशाल देश है। सबसे यहाँ ये देखिएगा, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसका नाम जो है हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर से जुड़ा है। ये सब आपको माइंड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सब दिखा रहे हैं। भारत की आकृति कैसा है, तो भारत की आकृति जो है ये देख लीजिए, चतुष्कोणीय है और अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से, यहाँ देखिए, अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ये देखिए, इसको आप मैप से देखते हैं। ये मैप है, मैप के हिसाब से इसको देखिए। यहाँ ये विश्व का मानचित्र है। इसमें जो है ये देखिए, ये ऊपर वाले भाग नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाले साउथ, और ये ईस्ट पूर्वी और ये वेस्ट है। तो अपना प्यारा भारत इधर है, ये देखिए इधर है, तो ऊपर वाले साइड में है। ये इसको हाफ कीजिए, यहाँ विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर में जो है अपना प्यारा भारत है, तो उत्तरी गोलार्ध में है इधर। और किस साइड में है, तो यहाँ से ये मान के चलिए, ये देखिए ये देशांतर, तो यहाँ से पूर्वी देशांतर के साइड में, ये पूर्वी देशांतर साइड में है और इधर उत्तरी, ऊपर वाले भाग से उत्तरी जो है अक्षांश में है। तो चलिए आप लोग समझ लिए होइएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और यहाँ जो है इसका विस्तार किस प्रकार है, तो ये देख लीजिएगा, भारत का जो विस्तार है ये याद रखिएगा ऐसा। इसका ये भी कभी कभी पूछ लेता है, उत्तरी अक्षांश में कितना से कितना डिग्री तक है। तो यहाँ देखिए, मान के चलिए इसमें 29 का है, 8 से 29 जोड़ दीजिए तो इतना होता है इस हिसाब से। और यहाँ जो है इतना अक्षांश और इतना देशांतर के बीच है, इतना देशांतर के बीच, मतलब ये भी पूछा जाता है कभी कभी, आपको परीक्षा में पूछ देगा। और ये देखिए, इसे आगे बढ़िए तो ये भारत का मानक समय, भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक लगा लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए इसको आप। ये हमेशा आता है, पिछली बार भी TRE 3 में भी आया हुआ था और हमेशा आता रहता है। कभी ऐसा दिया रहेगा 82.5 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 दे करके कभी कभी पश्चिमी दिया रहेगा, तो वो लोग आप उसमें नहीं मार दीजिएगा, ठीक, उसको नहीं रंग के आइएगा। यहाँ ये देखने लायक पूर्वी होना चाहिए और देशांतर, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री कहाँ से निकलते हैं, तो ये इलाहाबाद जो है प्रयागराज हो गया है, नैनी से, या उसके बगल में एक और स्थान है मिर्ज़ापुर होकर के, ये भी लिखा रहता है कभी कभी, नैनी मिर्ज़ापुर ये सब से होकर के गुजरता है भारत का मानक समय। या ग्रीनविच समय से कितना का अंतर है इसमें, तो ग्रीनविच में समझिए, ग्रीनविच में जब दोपहर का 12 बजेगा, ग्रीनविच है इंग्लैंड में, जब 12 बजेगा तो अपने यहाँ उससे 5.5 घंटा आगे हैं अपने यहाँ, तो 5:30 बज जाएगा अपने यहाँ। ये देखिए, ये भी याद करने वाला है, एकदम याद रखिएगा इसको। और भारत का मानक समय कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो भारत का मानक समय इन राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जितना भी प्रदेश है बराबर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ही भाग है छत्तीसगढ़, इसी से, तो ये समझिए कि सब मिला करके, और ये उड़ीसा है, इसे गुजरता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले टॉपिक की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगले टॉपिक की ओर। देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए, एग्जैक्ट कभी कभी पूछ देता है। यहाँ जो है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश, बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पिछली बार भी TRE में ये पूछा था, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है भारत का क्षेत्रफल, तो 2.4 दिया रहेगा कहीं कहीं, या 2.42% है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश ये सब है, भारत से बड़े जो है क्षेत्रफल वाले देश है ये सब है, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है यहाँ। और इसका जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में है 2933 किलोमीटर है। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछेगा आपको, ये भी याद रखिएगा, ये डाटा याद रखना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले। और यहाँ जो हो जाएगा कि ये भी महत्वपूर्ण है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है, तो ये देख लीजिएगा 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की लंबाई। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की
लंबाई देखिए 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई इतना है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो इसका इतना है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई तो इतना है, इसी का डबल करके लगभग देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा भारत की स्थल सीमा की लंबाई इतना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप लोग। एकदम से VVI इसको याद रखिएगा, परीक्षा में भी बार बार आता रहता है। अब भारत के पड़ोसी देश, ये देखिए भारत के पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश के साथ सीमा विस्तार, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है। कभी कभी एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाता है बीपीएससी में डाटा पूछने एकदम जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा उसमें डाटा पूछ लिया जाता है, वहाँ आप लोग को याद रखना एग्जैक्ट डाटा इतना है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ अपना भारत का सीमा लगता है। उसके बाद जो है चीन के साथ है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, ये देखिए यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में है ये। और उत्तरी सीमा कौन सा है, तो उत्तरी सीमा का नाम है इंदिरा कॉल, ये कहाँ है, तो लद्दाख में है, लद्दाख में। और पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। अब मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि से है भारत का स्थलीय दक्षिणी सीमा जो है कौन सा है, वो कन्याकुमारी है। तो इसको इस प्रकार भी समझते हैं, जैसे कि देखिए मुख्य भूमि इस पर यहाँ पर है, ये देखिए नक्शा के हिसाब से देखते हैं हम लोग। मुख्य भूमि यहाँ हो गया, भूमि से यहाँ कन्याकुमारी है साइड में नीचे, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है। और यहाँ जो है इंदिरा पॉइंट इधर है, ये है आपका द्वीप। तो मुख्य भूमि से नहीं है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये मुख्य भूमि से नहीं है, ये द्वीप वाला है। इसको देखिए, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य, चीन से कौन कौन सा ऐसा है राज्य है जिसका सीमा लगता है चीन के साथ, तो ये देख लीजिए आप लोग। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है चीन का सीमा लगता है। नेपाल से किस किस राज्य का सीमा लगता है, तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का लगता है। बांग्लादेश से अभी जो है भारत का विवाद चल रहा है, तो ये परीक्षा में जो है आ सकता है। तो इसको जो है एकदम याद रखिएगा, बांग्लादेश वाला जो है मैटर। बांग्लादेश से किस किस राज्य का, तो पश्चिम बंगाल तो मैन है ही, उसके साथ तो लगता ही है। एक असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम है, और पाकिस्तान के साथ भी जो है देख लीजिएगा। चलिए बांग्लादेश वाला एकदम देख लीजिएगा, क्योंकि विवाद चल रहा है भारत से अभी, तो ये पूछ सकता है बांग्लादेश, चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है, ये देखिए सबसे ज़्यादा भारत में शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य, तो पहला राजस्थान का है, नंबर दूसरा जो है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तो ये पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ये विश्व का मानचित्र है, आपको कम से कम मैप के भूगोल पढ़िएगा आप लोग, तो कम से कम नहीं विश्व का तो भारत का नक्शा जरूर रखिएगा, भारत का मैप जरूर रखिए। उससे क्या है, आपका भूगोल का, ज्योग्राफी का आधा चैप्टर जितना भी है कंटेंट सब आधा तो ज़रूर आप समझ जाइएगा, समझने के लिए। और पूरा कंटेंट भी उसी में रहता है, समझिए कि आधा एकदम समझ जाइएगा। कम से कम नक्शा भारत का जरूर आप जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल के बगल में कैसे भी करके रखिएगा, आप टांग के रखिएगा, उसे आप समझने में आसानी होगा। जैसे कभी कभार ये पूछ देता भारत और नेपाल, ये भारत और नेपाल जो है इसके सीमा निर्धारण करती है कौन सी नदी है, तो काली नदी है। तो भारत के नक्शा लिए रहिएगा, उसमें एकदम दिखाता है काली नदी के बगल इधर नेपाल है और ये साइड जो है भारत है, काली नदी है। तो ये पिछली बार जो है TRE 3 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और यहाँ जो है शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाली जिला, कभी कभार ये भी पूछ देता है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा जिला है। तो ये देख लीजिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला जो है कच्छ है। कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद लेह है, लेह कहाँ, तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर साइड में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब उसको अलग कर दिया है, जम्मू कश्मीर से अलग है लद्दाख। और उसके बाद ये 3 जो है राजस्थान का जिला है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। और एक ये यहाँ भी मैंने ये देखिए शीर्ष तटरेखा वाले राज्य, शीर्ष तटरेखा वाले राज्य है, ये भी पूछा जाता है, पूछता रहता है। तो सबसे बड़ा जो है तटरेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है तटरेखा वाले क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल का तटरेखा सबसे बड़ा। तट मतलब समुद्र के किनारे
कौन सा है सबसे बड़ा तट? तो अंडमान निकोबार का है। उसके बाद किसका हो जाए? ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य में कौन सा राज्य है जिसका तटरेखा सबसे बड़ा है? तो गुजरात का। ये भी TRE 1 में ऐसा आया हुआ था, TRE ऐसा आता रहता है। और देखिए उसके बाद कहेगा कौन सा राज्य है, गुजरात के बाद कौन सा, किस राज्य का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्रफल है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, समुद्र का किनारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब देख लीजिएगा आप लोग, कम से कम ये 2-3 तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये पूछता रहता है। और ये देखिए यहाँ एक, ये भी मैंने VVI है, ये भी TRE 3 में आया हुआ था। यहाँ से भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, सीमा रेखा भारत और, देखिए भारत और चीन के साथ कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के साथ जो है सीमा रेखा, मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के साथ जो है सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है। मैकमोहन रेखा बोलता है उसको। तो ये जो है, जो अंग्रेज़ जो थे, मैकमोहन नाम करके एक अंग्रेज़ थे, वो जो है सीमा का निर्धारण किया था, उसी के नाम पर मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ था, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा का निर्धारण किया था, सीमा का, तो इसी के नाम पर रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। और यहाँ भारत और अफगानिस्तान है, ये भी 3 है, तो इसमें जो है डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा। तो ये रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से, इंदिरा पॉइंट जो है इंडोनेशिया से अलग होता है। कैसे अलग होता है? तो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होता है, इंडोनेशिया से अलग रहता है। और यहाँ जो लघु अंडमान एवं कार निकोबार यहाँ है, कार निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग होता है 9 डिग्री चैनल से। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से। भारत श्रीलंका, यहाँ जो है भारत श्रीलंका मैन है, कभी कभी हमेशा पूछा जाता रहता है। भारत जो है श्रीलंका से कैसे अलग होता है या किस उससे अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी से अलग है या पाक जल मडरूमड, पाक जल संधि के दौरान जो है भारत श्रीलंका से अलग रहता है। इसके बीच में जो है पाक जल संधि एक क्षेत्र है जल का, उसके द्वारा जो है भारत अलग है, श्रीलंका अलग है। चलिए यहाँ ये हमें VVI है, इसको डबल टिक लगा लीजिएगा, भारत श्रीलंका वाला, ये हमेशा पूछता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, यहाँ जो है कर्क रेखा के बारे में पढ़िए। देखिए कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ दिया है 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। ये परीक्षा में बार बार आता रहता है। 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से राज्य से गुजरते थे, इसको कैसे याद रखिएगा? तो ये देखिए यहाँ कौन कौन से राज्य, तो गुजरात है पहला, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। इतने 8 राज्य है, इसे होकर गुजरता है कर्क रेखा। तो इसको याद कैसे रखिएगा? तो इसका जो ट्रिक है बताते हैं। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा, गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ झाड़ से हो गया झारखंड, झाड़ से हो गया झारखंड, और छा से छत्तीसगढ़, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, गौ से हो गया गुजरात, रौ से हो गया राजस्थान, पौ से पश्चिम बंगाल, त्रौ से त्रिपुरा, त्रौ से त्रिपुरा हो गया, मी से मिजोरम हो गया, मिजोरम त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसको आप कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं तो इसको आप नहीं याद रहेगा आपको, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो इसको ये ट्रिक याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ से हो गया झारखंड, छा से छत्तीसगढ़, मौ से मध्य प्रदेश, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, पौ से पश्चिम बंगाल, त्रौ से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। यही 8 राज्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले कंटेंट पर आते हैं। यहाँ एक ये भी है, भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितना है? तो कभी कभी ये पूछता रहता है, 12 समुद्री मील है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लीजिए। पढ़ना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आगे बढ़िए, ये सब उतना पूछता नहीं है। और ये देखिए कौन कौन सा जो है क्षेत्र किसके अधीन था? तो अपना पूरा भारत तो ब्रिटिश अंग्रेज के अधीन था। बाकी कौन कौन सा जो है और इसके बजाय किस देश के अंदर में था? तो जैसे दादरा नगर हवेली जो था, ये देखिए दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगाल के, दमन दीव, गोवा, ये 3 है। गोवा जब देश अपना आज़ाद हो गया उसके बाद जो है 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया। कौन? तो पुर्तगाल। और गया कब? तो अपना देश आज़ाद हो गया, भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया। उसके बाद जो है देश आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हो गया। अब पुर्तगाली गया कब यहाँ से गोवा छोड़ के? तो गया 1961 में गया, 1961 में। कब्जा कब किया था? तो 1510 में। इतना दिन ये रहा, देश आज़ाद होने के बाद भी था ये जमा हुआ, गुजरात गोवा पर अधिकार किया था। कौन? तो पुर्तगाली था ऐसा। उसके बाद भगाया गया उसको। चलिए ये देख लीजिएगा, पुर्तगाल के अधीन था, क्या था? तो पुर्तगाल के अधीन इतने क्षेत्र थे। और फ्रांस के अधीन कौन थे? तो
ये थे, ये सब थे। पांडिचेरी, माहे, इसको चंद्रनगर भी बोलता है कहीं कहीं, चंद्रनगर, ये सब देखिए। चलिए बढ़ते हैं। और एक अभी जो है भारत और बांग्लादेश से, देखिए टेंशन है भारत और बांग्लादेश में, तो एक याद पूछ सकता है आपको, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है यह है त्रिपुरा। अपना त्रिपुरा है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा जो है शून्य रेखा कहलाती है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये सब शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप में इतने सारे देश शामिल हैं। यहाँ देखिए मैप के थ्रू समझिए, भारत जो है किस गोलार्ध में है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी दिखा दिए थे हम नक्शा के हिसाब से। फिर एक बार देख लीजिए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए यहाँ देखिए, ये भारत का जो है, इधर जो है नॉर्थ, इधर जो है साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो यहाँ से यहाँ पूर्वी पश्चिमी सीमा की लंबाई कितना है? तो 29 और 33, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, यहाँ इधर ये लिखा हुआ है 29 और 33। और जो है पूर्वी से पश्चिमी है ना। उत्तरी से दक्षिणी देखिएगा तो उत्तरी से दक्षिणी यहाँ है 32 और 14। उत्तरी से दक्षिणी हो गया, भारत की सीमा जो है उत्तरी से दक्षिणी 32 और 14 किलोमीटर है। और पूर्वी से पश्चिमी जो है, पूर्वी से पश्चिमी 29 और 33 है। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। चलिए आगे बढ़ते। ये सब तो पढ़े हैं इसे, ये देखिए लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। 7वां जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां है। और विश्व के क्षेत्रफल का जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना % है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो 2.42 है, इतना % है विश्व के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल इतना % है। ये देखिए, ये सभी देख लीजिए, पढ़िएगा आप लोग ये सभी। और कर्क रेखा के बारे में भी है, ये देखिए, ये अलग बुक है, ये महेश कुमार बरनवाल जी का बुक है, NCERT सार संग्रह, उसमें ऐसा दिया हुआ है। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते, कौन कौन सा राज्य थे ऐसे। और इसका जो है ट्रिक कैसे याद रखिएगा? तो मित्र पर गमछा झाड़, इस ट्रिक से इसको याद रखिएगा। और जो है कर्क रेखा कितने अक्षांश पर भारत को विभाजित करती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये साइड में ऐसे चलता है, ऐसे है, इधर से नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो यहाँ जो है ये त्रिपुरा वाला हो गया, ये मिजोरम हो गया, इधर पश्चिम बंगाल, इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर ये गुजरात है, राजस्थान है। इतने सारे राज्यों से होकर गुजरता है। इधर सब राज्य यहीं पर है। तो देखिए 8वां, इधर झारखंड हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, ये भी हमेशा पूछा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कहाँ से? इलाहाबाद के निकट, मिर्ज़ापुर से कहीं कहीं दिया रहेगा। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, इसका नाम बदल गया है। कहीं कहीं मिर्ज़ापुर दिया रहेगा, किसी बुक में, किसी बुक में नैनी दिया रहेगा। तो परीक्षा में नहीं दिखेगा कि मिर्ज़ापुर नहीं आया तो हम नहीं लगाएंगे, गलत है। नैनी और मिर्ज़ापुर सबको याद रखिएगा। अब भारत का जो है मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे का अंतर है? दोनों में 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच इंग्लैंड में है, जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं दोपहर को, तो अपने यहाँ 5.5 घंटा अपना देश का समय आगे है, तो अपने यहाँ 5:30 बजे का शाम का। भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।